नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। राहुल गांधी को लेकर तमाम तरीके की बातें की जाती हैं और जैसा कहा जाता है उनके तमाम नाम भी हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राजनीति में है, उनकी पार्टी ने अच्छी सीटें इस बार के लोकसभा चुनावों में जीती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो राहुल गांधी का न तो स्वभाव बदला है, ना उनकी गलतियां करने की आदत बदली है। आज हम इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका में है और वहां वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, उसका भारत की जो नीतियां हैं, विदेश नीति है और भारत के जो हित हैं, उन पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है और ये प्रभाव सकारात्मक न होकर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया कि भारत में जो अभी इलेक्शन हुए हैं वो निष्पक्ष नहीं हुए। वो इलेक्शन अगर निष्पक्ष होते तो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार को 240 सीटें नहीं मिलती। इस पर भी कोई आपत्ति बहुत ज्यादा उठाने की बात नहीं थी। वो कुछ भी कह सकते हैं, देश के बाहर कह सकते हैं, उनकी पुरानी आदत है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने एक और बात कही, उससे बहुत बड़ा झटका भारत को लगा है। और झटका इसलिए लगा है कि उनकी बातों को जिस तरीके से विदेशी लोग, विदेशी शक्तियां या भारत विरोधी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, वो भारत को बाद में बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। पाकिस्तान के मामले में, चीन के मामले में ऐसा हो चुका है। और इस बार जो राहुल गांधी ने सिखों को लेकर एक बात कही कि सिखों को वहां पर भारत में पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने की आजादी नहीं है, जिसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस बात को लेकर अब सिख फॉर जस्टिस का जो हेड है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने इस बात का सहारा लिया है और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि हम पिछले 40-50 सालों से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भारत से अलग एक सिख राज्य की मांग कर रहे हैं और हम इसी वजह से ये मांग कर रहे थे कि भारत में सरदारों के ऊपर, सिखों के ऊपर तमाम अत्याचार होते हैं, उनको रहने की पूरी तरह से आज़ादी नहीं है। और अब राहुल गांधी ने, जो कि भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस बात को साहसपूर्ण तरीके से स्वीकार करके हमारी बात का एक तरीके से प्रमाणन कर दिया है और इसलिए हमारी जो मांग है अलग खालिस्तान की, वो जायज ठहराई है राहुल गांधी ने। अब इस बात का अंदाजा ना तो राहुल गांधी को रहा होगा और ना ही उन्हें एक तरीके से ट्यूशन देने वाले जयराम रमेश या दिग्विजय सिंह या फिर अब जो नए नए एक और उनकी टीम में आए हैं DK शिवकुमार जैसे लोगों को रहा होगा कि राहुल गांधी की ये जो ब्लंडर्स वो करते हैं, वो एक बार फिर कांग्रेस के गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले राहुल गांधी तमाम दर्जनों ऐसे मौके हैं जब वो फनी बातें कर देते हैं और कई बार ये फनी बातें तब ज्यादा चुभने लगती हैं जब पाकिस्तान हो, चीन के लोग हों या दूसरी जो ताकतें भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती हैं, उनको वो मसाला उपलब्ध कराते हैं। एक बार पाकिस्तान ने भी कई ऐसे उनके बयानों का सहारा लिया था, जैसे उन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, उन्होंने जब पठानकोट हमले पर सवाल उठाए थे। इसी तरीके से दूसरे मामलों में भी उनको पाकिस्तान की तरफ से समर्थन मिला था। पाकिस्तान ने कहा था कि देखो, राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं तो भारत झूठ बोल रहा है। यानी कि राहुल गांधी का सहारा लेकर भारत को झूठा साबित करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। चीन को लेकर उनके तमाम ऐसे मामले हुए, जब डोकलाम में विवाद चल रहा था, वो चीन के राजदूत से मिलते हैं, उसके बाद बयान करते हैं। उसके अलावा राजनीतिक तौर पर भी वो जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तभी से उनका ये रवैया रहा है कि कुछ लोग उन्हें बचकानी हरकतें कह के ये भी कहते हैं कि वो नासमझ है, लेकिन नासमझी की एक सीमा होती है, एक उम्र होती है। राहुल गांधी की अभी जो उम्र है वो 54 साल है और 25 साल का जो आदमी होता है उसको वयस्क और समझदार मान लिया जाता है, लेकिन 25 साल हुए भी उन्हें करीब करीब 29 साल हो चुके हैं। यानी 29 साल से वो वयस्क हैं, समझदार हैं। और दूसरी तरफ अगर भारतीय परंपरा में देखा जाए तो अभी उनका वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम पर जो जवानी की बात होती है वो 25 साल तक होती है, गृहस्थ आश्रम 50 साल तक होता है और उसके बाद व्यक्ति का वो समय आ जाता है, वो सब कुछ जो दुनियादारी छोड़ के और अलग तरीके से वो एक विरक्त की जीवन जीने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ दूसरी चीज देखने को मिल रही है, जो सीखने की उम्र थी उसमें राहुल गांधी ने पता नहीं कुछ सीखा या नहीं सीखा, और फिर जो उम्र उस सीखी हुई चीजों को लागू करने की थी उसमें वो सीखने की कोशिश करते रहे और आज तक वो पूरी तरह से उन चीजों को नहीं सीख पाए हैं जिन्हें कि एक 25 साल का युवक भी अच्छी तरीके से समझ जाता है। राहुल गांधी का जो ताजा बयान है उसने अब भारत के लिए एक और बड़ी
चिंता का सबब बना दिया है, क्योंकि इससे खालिस्तान का जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी और वो इसका सहारा लेके ये कहने की कोशिश करने शुरू हो गए हैं कि भारत में सिखों के साथ भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, इसलिए उन्हें उनके धर्म के आधार पर एक अलग से राज्य या देश की जो उनकी मांग है वो दे दिया जाए। निश्चित ही इस तरीके की बातें एक व्यक्ति जो कि लोकसभा में विपक्ष का नेता है, एक बड़ी पार्टी का एक बड़ा नेता है, हालांकि वो अध्यक्ष तो नहीं है, अध्यक्ष पद भी उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से तहस में आकर छोड़ दिया था और उस पर भी लोगों ने तमाम उनकी आलोचना की थी, उनकी नासमझी पर सवाल उठाए थे कि ये जो उन्होंने ब्लंडर किया है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है उनकी पार्टी के लिए भी और उनके भविष्य के लिए भी। खैर, राहुल गांधी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं वो कर देते हैं। राहुल गांधी जब से लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं उन्होंने एक और तरीका अपना लिया है। पहले कहा जाता था कि जब कॉलेजेस में जो भाई टाइप के कुछ स्टूडेंट्स होते थे वो क्या करते थे, एग्जाम आने से पहले केवल 5 प्रश्न हर विषय के वो रट लिया करते थे और जब प्रश्न पत्र आता था और उसमें चाहे उनका एक भी प्रश्न हो या न हो, उन्हें वही उत्तर उस उत्तर पुस्तिका में लिखने होते थे और बाद में जब कॉपी जांची जाती थी तब भी उनका संदेश उन टीचर्स को चला जाता था कि हमने 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, इसलिए हमें पूरे अंक दिए जाएं। उसी तरीके से राहुल गांधी मुद्दा कोई भी हो, कोई भी विषय हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी संदर्भ हो, लेकिन वो उसी रटी रटाई बात को करते हैं जो लोकसभा चुनावों में वो करते रहे हैं। चाहे जाति गणना की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे वो मुद्दे हों जिनका के तथ्यात्मक कोई भी उनके पास प्रमाण नहीं होता है। अब इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी की एक जो परंपरा जब से नेहरू गांधी परिवार इसके ऊपर हावी हुआ है ये रही है कि चाहे उनके परिवार का व्यक्ति इस योग्य है या नहीं है, लेकिन नेतृत्व तो नेहरू गांधी परिवार ही करेगा। पिछले दिनों में भी खूब देखने को मिला, इंदिरा गांधी के समय पे भी किस तरीके की बातें हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी जिस तरीके से इंदिरा का रवैया था और जिस तरीके से रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी उसके बाद भी तमाम सवाल उठाए गए थे। फिर सोनिया गांधी का काल आता है, उससे पहले राजीव गांधी का काल रहता है, वहां भी तमाम उनसे ज्यादा सीनियर और उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति थे, लेकिन राहुल गांधी के पिता को ही प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब सोनिया गांधी एक घरेलू महिला के तौर पर पेश की जाती हैं, लेकिन फिर वो जैसे ही नरसिम्हा राव की सरकार चली जाती है और बाद में जब नरसिम्हा राव को भी किनारे लगा दिया जाता है, उनकी मृत्यु पे जिस तरीके का व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहता है, फिर पूरी तरीके से सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सत्ता अपने हाथ में ले लेती हैं। मनमोहन सिंह से वो 10 साल सरकार चलवाती हैं। उसके बाद उसी दौरान में राहुल गांधी का प्रादुर्भाव उस लीडर के तौर पर होता है और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अब मनमोहन सिंह से भी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं कांग्रेस के उस शाही परिवार से होने की वजह से। इसका संकेत उन्होंने 2012 में ही देना शुरू कर दिया था और तमाम लोगों ने जो उनके सलाहकार थे ये कहना शुरू कर दिया था कि राहुल गांधी आने वाले जो 2 साल हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उनके कुछ सलाहकारों ने इस बात में अड़ंगा लगा दिया और ये राहुल को ये समझाने की कोशिश की जिससे वो पूरी तरह से कामयाब भी हो गए थे कि आप अगला जो चुनाव होगा उसके बाद पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी 2 साल रहने दीजिए। और इसकी पूरी तैयारी हो गई थी। इसका प्रमाण ये है कि प्रणब मुखर्जी जो उस समय सबसे वरिष्ठतम थे उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था। मनमोहन सिंह को रिटायरमेंट देने का पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन जो सलाहकारों की जो एक तरीके से उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया उसकी वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। फिर जिस तरीके से उन्होंने एक विधेयक का मसौदा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फाड़ा, उसके बाद दूसरी भी तमाम चीजें हुई। एक बार वो एक रैली में बोल रहे थे और लोकपाल संसद में पास नहीं हुआ था, उन्होंने कह दिया लोकपाल पास हो गया है। इस तरीके के तमाम नमूने वो देते रहते हैं। सोशल मीडिया पे उनकी तमाम ऐसी क्लिप्स मिल जाएंगे जिनमें लोग लाफ्टर चैलेंज या फनी क्लिप्स करके उनको ऐसी क्लिप्स 50 से ज्यादा पड़ी हुई हैं। एक हमें याद आता है 2019 के चुनावों की बात है। राहुल गांधी एक सभा में जो मुरादनगर यूपी में हो रही थी वहां पर उन्होंने भाषण दिया। उन्हें उनकी जो ज्ञान की एक सीमा है वो आप इससे समझ सकते हैं। एक छोटा उदाहरण है, हालांकि हम यहाँ पर आलू वाले उस बयान का भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो रेफरेंस में दिया था।
ये जो बयान हम जिक्र कर रहे हैं वो इन्होंने डायरेक्ट दिया था, यहाँ कोई रेफरेंस नहीं है। राहुल गांधी वहां कहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि बराक ओबामा जब किसी मॉल में जाएं तो वो एक चादर खरीदें और वो चादर हो मेड इन मुरादनगर, उस चादर पे लिखा हो मेड इन यूपी। उससे वो आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे चीन में मिला था, जब वो मॉल के अंदर आम खरीदने जाए और आम के डिब्बे पर लिखा हो मेड इन लखनऊ, मेड इन यूपी। यानी राहुल गांधी की समझ का स्तर इतना है, उन्हें यह भी नहीं पता कि जब मेड इन लिखा जाता है तो वहां पर किसी शहर का, प्रांत का या उस प्रदेश का नाम नहीं होता है, बल्कि देश का नाम होता है। अब आप समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति की समझ इस तरीके की है, और ये मैं जो बात कर रहा हूं वो 4 साल पहले की, यानी कि तब भी राहुल गांधी 50 साल के थे। उसके अलावा आप अगर सर्च करेंगे सोशल मीडिया पर तो तमाम फनी क्लिप्स ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कंपाइलेशन भी होगा, कई सारी क्लिप्स को जोड़कर भी रख दिया हो जाएगा। हम भी यहाँ पर उन क्लिप्स को दे सकते थे, लेकिन चूंकि कॉपीराइट का मामला बन जाता है इसलिए हम उन क्लिपों को तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको रेफरेंस जरूर दे रहे हैं कि इस तरीके की गलतियां और ब्लंडर्स राहुल गांधी करते रहते हैं। जैसा उन्होंने पाकिस्तान के मामले में किया था, पठानकोट के मामले में किया था, सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में किया था, और उसके बाद में राफेल को लेकर जो उन्होंने 2 साल के करीब पूरा हल्ला मचाया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ने के बाद में उन्हें चुप होना पड़ा था। वहां भी सीधा साधा मामला था, केवल एक्सचेंज रेट की वजह से जो अंतर आ रहा था खरीद में, उसको वो चोरी बता दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, जिसको लेकर उन्हें तगड़ी डांट का सामना करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उसके बावजूद, जैसे एक बच्चा होता है वो बार बार गलतियां करता है और गलतियां करते करते उसको डांट भी पड़ती है, लेकिन अगले दिन वो फिर भूल जाता है और फिर से वही प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस तरीके की चीजें राहुल गांधी करते रहे। इससे सबसे ज्यादा परेशानी सोनिया गांधी को होती है। सोनिया को ये लगता था कि चलो मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनी, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम पेच खड़े कर दिए थे, लेकिन मेरा बेटा जरूर प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब जो राहुल गांधी ने गलती की है उसके बाद उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो भारत में संसद के, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका अब ऐसी हरकतें करना क्या जायज ठहराया जा सकता है? क्या उनकी नासमझी को जो कांग्रेस के लोग हैं या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो ढोते रहेंगे? क्या किसी भी विपक्षी पार्टी में जो उनके गठबंधन में है उनको भी ये साहस नहीं है उनसे सवाल करने का? चाहे अखिलेश यादव हो, उनकी भी समझ के बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्हें समझदार कहा जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में समझदार लोग नहीं है, कांग्रेस में इंदिरा गांधी के समय पर भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और समझदार लोग थे। कांग्रेस में राजीव गांधी के सामने भी तमाम बड़े नेता थे। 1-2 नेता का नाम हम बता देते हैं कि जैसे राजेश पायलट थे, माधवराव सिंधिया थे, और भी तमाम लोग थे। और अभी भी कांग्रेस के अंदर अगर राहुल गांधी की जगह किसी अन्य युवा को जो उनसे ज्यादा योग्य है पार्टी की बागडोर अगर दी जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं उसी का पूरी तरीके से पार्टी पे कब्जा है। तो इस पूरे मामले को देखने के बाद आपको जो भी विचार आता है, आप हमारी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, अपने विचार जरूर रखें और हमें बताने की कोशिश करें कि हम ही तो कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। कहीं राहुल गांधी का जिसे हम ब्लंडर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक्स तो नहीं है। ऐसे भी कई लोग होंगे, वो भी अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।